गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? आप सभी को दिल से जोहार। जेपीएससी पीटी वाली क्लास अभी लगातार चल रही है। जेपीएससी पीटी वाली क्लास में टॉपिक अभी चल रहा है मिसलेनियस, विविध, जहां से 15 सवाल आते हैं। इस एरिया को सामान्यतः लोग ठीक से नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इतना बिखरा हुआ टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रख के इसको कर लेंगे तो 15 का 15 सवाल इससे आपका आ जाएगा। आज का टॉपिक आपका है यूएनओ एंड अदर एजेंसी, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ और बहुत सारी जो संस्थाएं काम कर रही हैं वर्ल्ड लेवल पे, उसके बारे में पढ़ना है। इसकी पढ़ाई करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा दो टाइप से। पहला तो जितना एजेंसी है या जितनी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का नाम और उनका फुल फॉर्म, ये फर्स्ट राउंड में करना पड़ेगा। सेकेंड राउंड में वो जो एजेंसी है, वो एजेंसी कब स्थापना हुआ, एजेंसी क्या करती है, एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, उस एजेंसी में भारत मेंबर है कि नहीं, और उस एजेंसी के किए गए कार्यों की समीक्षा, हाल के दिनों में एजेंसी ने क्या क्या किया है, ठीक है, या उसका कहीं उसका मेंबर कितना है, उस एजेंसी का मेंबर कितना है, या उस एजेंसी का जो हेडक्वार्टर कहीं ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको सेकेंड राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में हम लोग काम करेंगे मिसलेनियस में यूएनओ एंड अदर एजेंसी, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अन्य जो एजेंसी हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूएनओ एंड अदर एजेंसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 20 एजेंसी लिए हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा 1 से लेकर 6 के बाद आपका 7, 8, 9 से लेकर 14, और फिर दिखाई पड़ रहा होगा आपका 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो सबसे पहला फेज में फर्स्ट राउंड में हम उसका नाम और उसका फुल फॉर्म क्या है उसको कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम में हुआ है कि सिर्फ नाम पूछ देगा कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, या डब्ल्यूएफपी का फुल फॉर्म क्या है, या यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, या यूएनएफपीए का फुल फॉर्म क्या है, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो पहले राउंड में हम लोग जानेंगे उसका नाम और उसका फुल फॉर्म। पहले थोड़ा सा ये जान लें हम लोग कि कितना पढ़ना, कितना रेंज कितना रहेगा। एजेंसी और भी है, लेकिन हम इस सारी एजेंसियों में 20 एजेंसी को चुने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 20 एजेंसी के बारे में पहले उसका नाम और उसका फुल फॉर्म देखते हैं, फिर हम आगे उसको विस्तार से चर्चा करेंगे, तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट होगा। और ये लगता है सामान्यतः अंतिम टॉपिक ही है ये इसका। तो सबसे पहला जो है वो पहला आपका है यूएनओ। इसका फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर संभव है तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और कॉपी कलम निकाल के लिख लीजिए। हाँ, तो हाँ कितना 10 मिनट लगेगा, और 10 मिनट में आपका वर्ल्ड की सारी एजेंसियों के नाम और उन एजेंसियों के नाम का फुल फॉर्म आराम से आप कर लेंगे। मतलब वीडियो देखते देखते आप आराम से इस क्लास को याद कर कंठस्थ कर सकते हैं। तो पहला है आपका यूएनओ। यूएनओ में है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपका है यूएनएफपीए, है ना, यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। नेक्स्ट आपका है थर्ड यूएनडीपी। अभी खाली हम लोग नाम जानेंगे और जानेंगे इसका फुल फॉर्म। इसके बाद अगले स्टेज में उसका वर्ष, स्थापना वर्ष, उसका मुख्यालय, उसका काम, उसका भारत मेंबर है कि नहीं, हाल के दिनों के उसके कार्य की समीक्षा, और एग्जाम में सवाल कहाँ कहाँ से आता है उस पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। अगला है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका है यूएन हैबिटेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डब्ल्यूएफपी, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, डब्ल्यूएफपी इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये आपका हो गया 6 एजेंसी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सातवां आपका है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका है 8वां ICAO। ये सारे जो भी एजेंसी हैं इनसे कभी ना कभी एग्जाम में सवाल पूछा जाता रहा है। ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 9 नंबर है
IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड बैंक। वास्तव में जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक तो इसका पॉपुलर नेम है, लेकिन इसकी जो एजेंसी है, जो संस्था है, उस संस्था का नाम है IBRD। ये वास्तव में जो संस्था है, उस संस्था का नाम है IBRD। ये IBRD को ही हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, या वर्ल्ड बैंक के नाम से इसकी पॉपुलैरिटी है। तो IB जो RD है उसी को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। IBRD का जो फुल फॉर्म है वो है आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD का फुल फॉर्म कितनी बार पूछा गया है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्योंकि ऐसा लगता है लोगों को कि IBRD और वर्ल्ड बैंक दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में IBRD और जो वर्ल्ड बैंक है दोनों एक ही एजेंसी है। और IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका है ITU, यहाँ पे I हो जाएगा, गलती से आप उसको T ना समझ लें, ये वास्तव में I है। ये आपका I है, T है, U है, ITU है। ITU का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, U फॉर यूनियन। यहाँ पे U जो है, यहाँ जो U है, U फॉर है यूनियन, U फॉर आपका है यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो 14 हो गया। उसके बाद 15वां देखते हैं हम लोग। 15वां आपका है यूनेस्को। यूनेस्को से सवाल हमेशा पूछा जाता रहा है, और यूनेस्को के बारे में खाली PT मेंस नहीं बल्कि JPSC इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जाता रहा है, क्योंकि जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो यूने हो, WHO हो, ILO हो, यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, इसके बारे में पूछा जाता रहा है, इसके काम के बारे में। और काम के बारे में पूछा, लगे हाथ हो सकता है कि आपका जो बोर्ड मेंबर बैठे हैं JPSC इंटरव्यू में, तो पूछ देंगे कि भैया इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि उनका उद्देश्य फुल फॉर्म नहीं है, उनका उद्देश्य था पूछना इसके बारे में, यूनेस्को क्या है, यूनेस्को क्या करती है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका मेंबर इंडिया है कि नहीं। लेकिन इन सब लगे हाथ पूछते पूछते हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो उस समय आप फंसेंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16वां आपका है यूनिडो, UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यहाँ पे ID का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला आपका है WHO के बारे में ही पूछा जाता रहा है। आपका अभी कोविड के बाद पूरा वर्ल्ड, इंडिया, झारखंड, ये कोविड के बाद उभरा है, तो WHO का काम पूछा जाता है कि क्या काम किया, किसने मैंने कैसे निपटा, ये जो भयंकर जो महामारी थी उसको WHO कैसे निपटा। अब उसी में लगे हाथ पूछ देगा भैया इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका है अंकटाड, UNCTAD, अंकटाड। इससे भी सवाल हमेशा पूछा जाता रहा है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका है UNODC। ये इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन कर लीजिए इसको भी, UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे
इंडिया में भी, झारखंड में भी अभी देख रहे हैं, झारखंड में ड्रग्स, अफीम, पोस्ता का खूब हो रहा व्यापार। तो ये जेपीएससी में हमेशा मुद्दा रहता है कि भैया जो झारखंड से पहले अफगानिस्तान था बड़ा सेंटर, लेकिन धीरे 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 अब इंडिया में झारखंड, और झारखंड में कुछ खास ज़िले जहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जंगलों में अफीम की खेती या पोस्ता खेती लोग कर रहे हैं। तो ये चर्चा में हमेशा बना रहता है। ये पूछ सकता है ड्रग्स के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। और लास्टवा आपका है UNHCR, ये बहुत चर्चा में रहता है, पूछा जाता रहा है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, जो कि वर्ल्ड में जितने रिफ्यूजी हैं जिनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा है, और घर बार छोड़ करके जो रिफ्यूजी बन गए हैं किसी भी कारण से हो, चाहे वो युद्ध हो, ठीक है, या किसी और कारण से, महामारी के कारण, या बंटवारा हो गया हो, या कोई विस्थापित होना पड़ा हो उनको, तो रिफ्यूजी के रूप में बहुत सारे लोग अभी वर्ल्ड में रह रहे हैं। अभी आप देखिएगा रसिया यूक्रेन के वॉर में कितने लोग रिफ्यूजी हो गए, कितने लोग यूक्रेनियन को छोड़ करके यूक्रेन से और जा करके अगल बगल कंट्री में रहना पड़ रहा है, रिफ्यूजी। तो ये संस्था काम करती है। एक आप देखिएगा कि पूरे अफगानिस्तान में, सीरिया में, इराक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो रिफ्यूजी, म्यांमार में आप दिखाई पड़ रहा है, म्यांमार में, बांग्लादेश में बहुत सारे रिफ्यूजी लोग रह रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भाग करके भारत में रिफ्यूजी रह रहे हैं। पाकिस्तान से, पाकिस्तान के हिंदू, पाकिस्तान के सिख, पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमान, या पाकिस्तान के सियाओं के साथ भी बहुत भेदभाव हो रहा है वहाँ पाकिस्तान में। तो सिया, अहमदी, वहाँ के बौद्ध, वहाँ का बौद्ध भी, बौद्ध हो गया, सिख हो गया, और हिंदू, बहुत सारे भाग के लोग आ गए हैं इंडिया में, और इंडिया में रह रहे हैं, रिफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं। तो उनके लिए भी ये काम करती है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। तो ये आपका 20 हमको लगता है काफ़ी है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमको लगता है कि 20 आपके लिए काफ़ी है। तो ये 20 जेपीएससी पीटी एग्जाम में मिसलेनियस है ना, यूएनओ एंड अदर एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र संघ और अदर एजेंसियों के बारे में ये 20 आप कर लीजिएगा तो मोटा मोटी काम आपका हो जाएगा। तो देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ नहीं है। 1-2 घंटा पढ़िएगा तो आराम से हो जाएगा। और फिर से बात बोल रहे हैं कि मिसलेनियस को लोग छोड़ के भाग जाते हैं, उसको नहीं तैयारी करते हैं। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा स्मार्ट काम कीजिएगा तो मिसलेनियस में आपका 15 का 15 बनेगा, जो कि इसका एक रेंज है, और रेंज को कवर कर लीजिएगा तो सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। 15 नहीं बन पाएगा तो कम से कम 12-13 सवाल आपसे बन जाएगा। और यही अगर आप तैयारी नहीं करेंगे और 12-13 में 5 पे आप आ गए तो 6 सवाल या 7 सवाल का आपका नुकसान होगा। तो इसलिए मेरी राय है, मेरा सजेशन है कि आप मिसलेनियस टॉपिक को अच्छे से करके जाएँ जेपीएससी पीटी में, ठीक है। यहाँ पे हम 6 और उसके बाद 14 और उसके बाद 20 एजेंसी के बारे में बात की हैं। ये फर्स्ट राउंड में हम अभी बात की इसका फुल फॉर्म। अब हम बात करेंगे इन एजेंसियों की स्थापना का वर्ष, इनका हेडक्वार्टर, इनका काम, भारत का इसका संबंध, भारत मेंबर है कि नहीं, इनका कन्वेंशन, इनका रिकमेंडेशन, या बहुत सारी ऐसी बातें इसको में देखते हैं।